झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, उसको पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप पूरी ताकत से बताओ तो मुझे काम करने का मजा आएगा। घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। ये भाषण सुन के पूरे देशवासियों के साथ साथ मैं भी खुश हुआ था कि चलो एक ये सरकार है जो आई है कि गरीबों के लिए कुछ करेगी। और मुझे क्या मालूम था, गरीबों को घर देने की तो बात छोड़ो, 7 साल बाद जिनके पास घर है उनको भी बेघर कर देगी। आज वही हुआ मेरे साथ। एक झटके में ये गवर्नमेंट ने हमें बर्बाद करके रख दिया। ये गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जज एम खानविलकर एंड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को इतना भी नहीं दिल में आया कि 1 लाख परिवार को उजाड़ रहे हैं इस महामारी के समय में, जो कि 2 साल से बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, कमा नहीं रहे, पीने का ऐसे रिश्तेदारों से मांग कर उधार लेकर दुकानों से अपना जिंदगी काट रहे हैं। इसी महामारी में इन लोगों ने 1.5 लाख परिवारों को बेघर कर दिया एक झटके में। झुग्गी झोपड़ी के जगह पे घर बना के देने की तो छोड़ो, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा कर एक एक पाई जोड़ जोड़ के एक अपना आशियाना बनाया था, उन लोगों को भी बेघर कर दिया। उसमें से एक मैं भी हूँ। आप पहले मेरा ये देखिए, उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरे फादर ने 2012 में वहाँ पे ज़मीन खरीदा। फिलहाल के लिए हमने एक छोटा मोटा रूम बना लिया था, हम उसमें रह रहे थे। फिर मैं कमाना शुरू किया, मेरे फादर कमाए, एक एक पाई जोड़ जोड़ के हम करीब 9 साल के बाद 2019 दिसंबर में हमने ये घर बनाया। आप ये वीडियो देख लीजिए जब हमने घर बनाया था। अरे मोटर बंद करो, मोटर बंद करो। एक आदमी को बोला उधर ध्यान दे। एक काम करो, 5 बोरी सीमेंट मंगा लो, ठीक ना? और आधा जीरा, आधा बदरपुर, आधा जीरा रोटी और आधा उसमें बदर। बेसन को बढ़िया नहीं लकड़ी नीचे काटे
आप लोगों ने जो ये अभी घर देखा, ये दिसंबर 2019 में हमने घर बनवाया, कंप्लीट हो गया दिसंबर में ही। हमने इसके लिए हमने इसमें करीब 9 लाख रुपया लगा दिया घर बनाने में, और 7 लाख का हमने ज़मीन खरीदा था 2012 में। मैंने मेरे फादर ने इधर बहुत ही कर्जा उसमें लिया, 3-4 लाख कर्जा लिया। उसमें 1.5 साल भी नहीं रहने दिए ये गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने। अभी आप ये देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये घर कैसे टूट गया। हमारा खून पसीना का, हमारा एक सपना, हमारा खून पसीने का कमाई, हमारा एक ज़िंदगी भर का सपना एक झटके में उस पर बुलडोज़र चल गया। किसी को रहम नहीं है, किसी पत्थर दिल सरकार पे, पत्थर दिल सुप्रीम कोर्ट के जज पे इतना भी नहीं रहम आया कि ये गरीब जाएंगे किधर, रहेंगे किधर। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मुआवजा नहीं। आप पहले ये मेरा घर टूटा हुआ देख लीजिए। आपने देख लिया कैसा मेरा घर टूट गया। उसमें उस नए घर में अभी पेंट भी नहीं हुआ था। अभी इतना कर्जा था कि हम कर्जा चुका रहे थे, पेंट करवाने तक का पैसा नहीं बचा था कि हम पेंट करवाएं। और पेंट करवाने से पहले हमें 1.5 साल भी नहीं रहने दिए, हमारा घर उजाड़ दिए। बताओ, हमारे देश में सरकार को इंसान से ज़्यादा जंगल और जानवर प्यारे हैं। इंसान रोड पे मरे, भूखे मरे, मगर जंगल रहना चाहिए। चलो, जंगल का ज़मीन था, उन लोगों को तब क्यों नहीं आए? ये बस्ती 40 साल पहले से बस रहा था। ऐसे अचानक से तो बस नहीं गया। तब कहाँ सरकार सो रही थी, सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। अचानक से इन लोगों को ये कोरोना में ही याद आया कि चलो अभी तीसरा चरण आने वाला है, सब गवर्नमेंट बोल रही है कि घर में रहो। किधर घर में रहें? अभी कोरोना के डर से कोई किराए पे मकान भी नहीं दे रहा है कि कोरोना लेके आ जाएंगे हमारे घर पे। अब बताओ, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख लोग किधर रहेंगे? कोई व्यवस्था की है सरकार ने? एक पानी तक नहीं पूछ रहा है सरकार। अब बताइए, मेरा घर टूट गया, कोई उसका नामो निशान नहीं रहा, पर कर्जा अभी भी है मेरे पास, कर्जा अभी भी चुकाना है मुझे। अब बताओ, अभी इस हालात में आदमी क्या करेगा? जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बताइए, आप लोग ही बताइए कि अब मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। उधर तो 10 परिवार मर गए अपना खुदकुशी करके। अब जो चीज़ हम 10 साल में किए थे पाई पाई जोड़ के, अब कैसे अचानक से फिर से वो चीज़ हो सकता है? 2012 से लेके 2021 चल रहा है अभी। 9 साल 10 साल का हमारा मेहनत से वो एक घर खड़ा हुआ था। अब दोबारा वो अचानक से हो सकता है? कहाँ से पैसा लाएंगे हम? डेली खाने कमाने वाले आदमी किधर से लाएंगे 10 लाख 15 लाख की फिर से घर बना लें?
ये सरकार का योजना गरीबी ना हटाओ, गरीबों को हटाओ, ताकि गरीब कम हो जाएंगे, गरीब मर जाएंगे, ये देश विकासशील कहलाएगा। लोग इसमें कमेंट करने आएंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना ही चाहिए। चलो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम मान रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर इंसान का दिल नहीं है कि पत्थर का दिल है? आप ही लोग बताइए, इंसान का दिल रहता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज में, कि पत्थर का दिल रहता है? उस सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट के जज के दिल के अंदर इतना भी नहीं आया ख्याल 1.5 लाख लोगों को कैसे बेघर करते। फिर भी हमारे देश का राष्ट्रपति चाहते तो ये रुक सकता था। राष्ट्रपति के अंदर में इतना अधिकार है कि किसी की फांसी तक रोक सकते हैं। तो फांसी रोक सकते हैं तो ये एक घर टूटना भी रोक सकते थे। बीजेपी गवर्नमेंट कई बिल पास कर करके अपना कार्यालय जंगल काट काट के बना रही है, वो सब ठीक है। अब क्या आप लिख के गारंटी दे सकते हैं कि उस जमीन पे फिर से दोबारा से जंगल बसेगा? अगर जंगल नहीं बसा, कोई फैक्ट्री, अगर जंगल नहीं बसा, कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग, कोई सिटी बसा, तो फिर क्या होगा? क्या आप उस पर एक्शन लेंगे? या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हैं और गवर्नमेंट भी बिका है? बताइए, अगर जंगल बस सकता है उस बंजर जमीन पे अब दोबारा, तो आप बताइए जंगल बसने वाला है कि नहीं? या किसी अमीर पार्टी को जमीन बेच दिया गया, वहाँ पे सोसाइटी कटेगी या कोई फैक्ट्री बनेगा, किस लिए वो जमीन खाली कराया जा रहा है इतना जल्दी जल्दी में? यहाँ इतने सालों से सब रह रहे थे और 2-3 साल इंतजार नहीं हुआ, इतना क्या जल्दबाजी थी कि इसी महामारी में खाली करो? सब अभी बेरोजगार है, कोई कमा खा नहीं रहा है, सब इधर उधर से मांग कर गुजारा कर रहे हैं। इतनी क्या जल्दबाजी थी गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, कि एकदम 6 हफ्ते के अंदर पूरा तोड़ के रख दिए। 15,000 घर 6 हफ्ते के अंदर फटाफट तोड़ के रख दिए। क्या क्या इतनी जल्दबाजी हो रही थी? किसके लिए? आप ये वीडियो देखिए, अभी कैसा मंजर है वहाँ पे, पूरा टूट गया, सब बेघर हो गया। पहले वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा कैसा मंजर हो गया वहाँ का, सब घर टूट चुका है, कोई भी नहीं रहा, कहीं किराए से मकान नहीं मिल रहा है। सब डर रहे हैं कि कोरोना के महामारी में हम बाहरी लोगों को अपने घर में लाएंगे तो कोरोना अंदर आएगा। अभी इंडिया में 100% वैक्सीन भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है किसी का। उसमें अभी बताओ कहाँ हम रहें? किधर अब दोबारा झुग्गी झोपड़ी हम ताने? किधर हम रोड पे रहें? सब गरीब मजदूर आदमी थे, कोई इस पे आवाज नहीं उठाया, कोई भी बड़ी मीडिया नहीं दिखाई, कोई भी बड़ा नेता नहीं आया हमारा साथ देने, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हमारा साथ नहीं दिया। सब एक जैसे हैं। अब किस पे हम भरोसा करें बताइए? मोदी जी पे हमें भरोसा था कि हाँ चलो गरीबों के लिए कुछ करेंगे, पर गरीब के लिए क्या कर रहे हैं? वो वादा करके आए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे,
हमें मकान नहीं चाहिए। हमारा तो मकान था, हमने मेहनत करके अपने हाथों हमने मेहनत करके हमने अपना घर बना लिया था। हम मोदी जी से कुछ मांग भी नहीं रहे थे, फिर भी हमें बेघर कर दिया गया। कोई सरकार का कोई चिंता नहीं, कोई आश्वासन नहीं। अभी ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं तो मोदी जी उनको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। क्या मोदी जी को ये न्यूज नहीं पहुंचा उन तक थोड़ा सा एक दिलासा दे देते कि हमें दुख है, हम खेद करते हैं, हम गरीबों के साथ हैं, मुआवजा दिला के रहेंगे, मुआवजा देंगे, ये कुछ भी नहीं। गरीब मरे तो मरे, गरीब से बस वोट लेना है, उन लोगों को बेवकूफ़ बना बना के। जब गरीबों से वोट लेना है तो गरीबी की बात करो, गरीबी हटाएंगे, गरीबों का काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, अमीरों से लेके गरीबों को देंगे। ऐसा झूठा ऐसा झूठा जुमला फेंकते हैं लोग गरीबों को खुश करने के लिए। एक बार जीत जाते हैं तो गरीबों को ही कुचल कुचल कर अपना सरकार चलाते हैं। मेरे पास तो अभी कोई उम्मीद नहीं बचा है। अब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया हूँ। इतना कर्जा सदाओ, फिर अब दोबारा खड़ा नहीं हो पाएंगे। आप लोग बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। कहाँ लेके जाऊं मैं अपना परिवार को? मोदी जी आप बताइए, कहाँ लेके जाएं हम अपने परिवार को? 1.5 लाख लोग कहाँ लेके जाएं अपने परिवार को, आप ही बताइए। भाइयों, आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग गरीबों के साथ हैं, गरीबों को साथ देना चाहते हैं, आप लोग ये 1.5 लाख लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मोदी जी तक पहुंचे। बाकी और विपक्षी पार्टी जो भी है उन तक पहुंचे कि हम लोगों को कुछ इंसाफ दिलाए। चलो वो जंगल का ज़मीन है, आप लोग जंगल बसाना चाहते हो तो गरीबों को कहीं बंजर ज़मीन दे दीजिए। हम दोबारा मेहनत करेंगे, अपना पाई पाई जोड़ जोड़ के खून पसीना बहा के दोबारा अपना कोई झोगी झोपड़ी बस बना लेंगे। एक रहने का एक आशियाना मिल जाएगा। हमें कहीं और बसा दीजिए। हमें नहीं चाहिए फ्लैट बिल्डिंग, हमारा जितना ज़मीन था उतना दे दीजिए। बस मैं पब्लिक से इतना ही कहना चाहूँगा, बस यही मेरा एक निवेदन है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि 1.5 लाख लोगों को इंसाफ मिले, उन लोगों को अपना आशियाना मिल जाए। इसके लिए आप लोग कुछ ना कीजिए, बस एक शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, शेयर कर ही सकते हैं आप लोग। प्लीज़ शेयर करके गरीबों के लिए आवाज़ उठाइए ताकि ये देश में फैले। कोई बड़ी मीडिया हमारा साथ नहीं देना चाहती है, सब बिकी हुई है। प्लीज़ भाई लोग, आप शेयर करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, फ्री में शेयर होगा। आपको एक शेयर से किसी का घर बच जाएगा, किसी का घर मिल जाएगा, किसी को इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को एक शेयर से। प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को इतना कि पूरे देश में फैले, मोदी जी तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुँचे कि उनके लिए कुछ इंसाफ वाला फैसला करे सुप्रीम कोर्ट के जज। चलो मैं इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। इतना वीडियो आप लोग बस साथ दे दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। बस इतना ही आप लोगों से दरखास्त है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों पे जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो फैले।